हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1.30 के सॉल्यूशन के बारे में। कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स इन ग्राम। यानी कि कार्बन का मास कितना होता है 12, इसके एक एटम वन एटम का मास तुम्हें बताना है किसमें, तो ग्राम में बताना है कि कितना होगा। ठीक है सर, ये हम लोग बता देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बताओगे मैं तुमसे पूछूं तो तुम्हें पता है कि एक मोल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये बताओ पहले। एक मोल जो होता है कार्बन के केस में वो किसके इक्वल होता है। तो सर अगर हम लोग मास के बारे में बात करें तो 12 ग्राम कार्बन के इक्वल होगा, और एटम्स के बेसिस पे बात करें तो ये होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, है ना, इसके इक्वल होगा। तो यानी कि तुम यहां पर लिख सकते हो कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन हैविंग मास इज इक्वल्स टू 12 ग्राम। ठीक है, यानी कि इतने एटम्स ऑफ कार्बन का जो मास होगा वो 12 ग्राम होगा। तो एक एटम का मास कितना होगा, है ना, एक एटम ऑफ कार्बन हैविंग मास कितना होगा, दैट इज 12 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना 23 इंटू 10 टू दी पावर कितना 23। अब इसे तुम डिवाइड कर लोगे, तुम्हारे पास मास जो है वो ग्राम में निकल कर आ जाएगा। सर कितना डिवाइड करने के ऊपर आएगा, तो ये आएगा 1.993, है ना, इंटू 10 टू दी पावर -23 ग्राम। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। आई होप कि अगेन तुम्हें ये क्वेश्चंस एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि 6.022 यानी कि अवोगाड्रो नंबर के जितने एटम्स होते हैं उनका मास उनके एटॉमिक मास यानी कि 12 ग्राम के इक्वल है। तो एक एटम्स का हमें मास निकालना था तो डिवाइड कर दिया, और उस बेसिस पे हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ गया। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।